साफ पानी प्रदेश के कितने हिस्सों तक, अगर कुछ प्रतिशत में आप बता पाएं, कहाँ तक मुहैया है? देखिए, उत्तर प्रदेश के हमारे जो जिले हैं उसका मैं एक बार आपको पूरा उत्तर प्रदेश बताना चाहता हूँ। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र है, जहाँ पर ग्राउंड वाटर हमारे पास नहीं है। हमारे पास बलिया है, उन्नाव है, आगरा है, मथुरा है। मथुरा में खारा पानी है, आगरा में पानी की कमी है, उन्नाव में आर्सेनिक और फ्लोराइड है, बलिया में आर्सेनिक और फ्लोराइड है। हिंडन के किनारे के जो हमारे एरिया हैं वो भी आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित हैं। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे पास जल उपलब्ध है, और जहाँ पर जल उपलब्ध है ऐसे 5000 गाँव में अभी तक हम लोगों ने टंकी बना करके लोगों के घर तक पानी पहुंचा दिया है। जो आप परसेंटेज की बात कर रही हैं उसमें उत्तर प्रदेश का परसेंटेज आज की तारीख में 15 से 15.5% तक हम लोग पहुंच पाए हैं। लेकिन इस परसेंटेज को इसी साल चुनाव के पहले हम लोग इसको कम से कम 30-35% तक पहुंचाएंगे। ये कैसे संभव होगा? 4.5 सालों में अगर आपने इतनी सीमित 15 से मैंने आपसे कहा कि 25 दिसंबर तो 6 महीने में आप इतनी 25 दिसंबर 2019 25 दिसंबर 2019 25 दिसंबर मिशन की शुरुआत हुई थी ना, इसीलिए उस कार्य को, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो उसके पहले से शुरू हो जाती है। से इंडिया मार्का 2 लगता था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 28 लाख इंडिया मार्का 2 लोगों के घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था उससे की जाती थी। और जैसे ही जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ, उत्तर प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है और हम बहुत जल्दी इसमें कामयाब होंगे, और भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अच्छा पानी और सबसे अच्छी व्यवस्था। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, भारत में बहुत सारी जगहों पे इस तरीके का काम चल रहा है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में 10 साल तक का मेंटेनेंस और उसका ऑपरेशन का काम भी उन्हीं कंपनियों को हम लोग दे रहे हैं जिनसे हम उसका काम करवा रहे हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से काम करते हुए आगे भविष्य में कोई कठिनाई ना हो, उसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित कराई है। ठीक है, कुछ चुनावों से जुड़े हुए सवाल मैं आपसे पूछूं उसके पहले, रोहिंग्याओं से जमीन खाली करवाई गई है, आपके ही मंत्रालय की ओर से ये सब कुछ किया गया है राजधानी दिल्ली में जाकर, जहां भूमाफिया या फिर आपराधिक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बिल्डिंग तोड़वाने का काम सरकार ने किया है। रोहिंग्या जमीन पर आराम से कब्जा कर लेते हैं, कानो कान खबर तक नहीं लगती, बाद में आप लोगों की ओर से इस तरह की कार्रवाई की गई। जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए, आप लोगों की बिना जानकारी कैसे हो गया? पूरे उत्तर प्रदेश में 40,000 हेक्टेयर जमीन इरिगेशन की अवैध कब्जे में थी, और पिछली सरकारों ने उनको संरक्षण दिया और कब्जा कराया। हमारे समय में कहीं पर कोई रोहिंग्या नहीं आया। इन लोगों ने पीछे से आकर के वहां पर बसे हुए थे। 2,500 हेक्टेयर जमीन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में मैंने खाली कराया। और बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर जाकर के रोहिंग्या को बाहर किया और अपनी ज़मीन को हमने बचाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से 2,500 हेक्टेयर ज़मीन अभी तक हम खाली करा चुके हैं। जहाँ कहीं भी कब्जा उसको भी खाली कराएंगे। 35 साल से, 30 साल से, 25 साल से, 20 साल से लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा। पिछली सरकारों ने उनको संरक्षण दिया, कब्जा कराया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस अवैध कब्जे को हटाने की मुहिम चला रही है, और हम लोग तेजी के साथ उस पर काम कर रहे हैं। और जब मैं इसकी हटाने की प्रक्रिया वहाँ पर प्रारंभ किया तो केजरीवाल सरकार ने उनका समर्थन किया। केजरीवाल सरकार उनके साथ खड़ी थी। अमातुल्ला विधायक वहाँ पर जाकर के संघर्ष कर रहा था और कहता था कि ये कहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा कि इनको अपने घर में बसा लीजिए या केजरीवाल के घर में बसा दीजिए, लेकिन हमारी ज़मीन पर ये नहीं रह सकते। और इसलिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट निर्देश था, और उस निर्देश का पालन करते हुए हम लोग भोर में 5 बजे बुलडोजर चला करके सबको बाहर कर दिया। और मैं आज के आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी और जहाँ कहीं रोहिंग्या हैं, एक भी हमारी जमीन पर नहीं रहने पाएंगे, उनको सबको मैं बाहर करूंगा। कहाँ जाएंगे वो लोग? वो केजरीवाल के घर में जाएं या केजरीवाल सरकार जाने, जिन्होंने बसाया वो जाने, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सिंचाई की जमीन अगर दिल्ली में है तो उस पर अवैध कब्जा नहीं रहने पाएगा। दिल्ली में नहीं, कहीं पर भी होगा तो अवैध कब्जा नहीं रहेगा। अभी भी कब्जा है, कई ऐसे हिस्से हैं। निश्चित रूप से कब्जा है। हमारे सीलमपुर में कब्जा है, हमारे जो जमीन अभी हमने हटाई है वहाँ पर कब्जा है, और उस सब कब्जे को हटाने के हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी डेट अभी कल लगी थी, परसों लगी थी हाई कोर्ट में, वो डेट 28 तारीख शिफ्ट हुई है। इन लोगों ने गलत तरीके से मुकदमा भी दायर किया, लेकिन हमारी विजय होगी, और विजय होने के बाद रातों रात हम उनको खाली कराएंगे।